सुना होगा, लेकिन कोई गांव में किसी नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है, लेकिन इसका जो सही नाम है वो पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री जी ने सर 2019 में एक विचार किया कि भाई क्यों न किसानों को कोई धनराशि छोटी मोटी दी जाए, जिससे कि उनको समय समय पर सहायता मिल सके, भाई अपना खाद बीज या दवाई या जो भी छोटी मोटी उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। जरूरी नहीं है कि 2000 से हो जाए, लेकिन सहायता जरूर मिल जाए। भाई 4 का आता है तो आपको 2 मिल जाए, वो 2-2 हजार करके 3 किस्तें आपके खाते में आती है साल में 3 बार। अगर हम आगे आज ही डिक्लेयर कर दे तो सभी किसानों को, देखो जब मैं एक अधिकारी कर्मचारी हूँ, मैं रोज चाहता हूँ कि मेरी हर महीना हर 6 महीने में तनख्वाह बढ़े, तो किसान भी चाहेगा। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई इस योजना का एक दायरा बना देते हैं ताकि वही किसान इसके सहायता प्राप्त कर सके। तो इसमें लिखा गया था कि 1 फरवरी 2019 को जो किसान जमीन का मालिक है वो इस योजना के तहत जमीन के हिसाब से पात्र हो। जो पहली शर्त थी वो जमीन की थी कि काश्त योग्य जमीन हो उसके पास, और वो डेडलाइन कर दी कि आज 1 फरवरी 2019। इसके बाद सभी लोग चाहेंगे कि मैं मेरे बेटे को भी करवा दूं, अपनी वाइफ को भी करवा दूं या किसी अन्य को भी जो भी है, तो वो इसलिए उन्होंने दायरा कर दिया। तो आप लोग सभी ध्यान दें, वही आदमी किसान पात्र है जो 1 फरवरी 2019 को जमीन का मालिक है। उसके बाद में फिर किसानों की डिमांड शुरू हुई कि कुछ न कुछ तो जो कोई दिक्कतें हो जाती थी उसका भी तो कुछ समाधान करो। एक समाधान किया गया है, अगर 1 फरवरी 2019 को तो किसान मालिक था, किसी आकस्मिक कारण से या दुर्घटना से या तो अपनी उम्र पूरी कर ले उसके हिसाब से अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं, जमीन के उत्तराधिकारी, जो रूल हरियाणा सरकार के रूल के मुताबिक है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, जिनको भी आएगी वो चाहे उनके पास कल ही आई हो जमीन, वो पात्र है। इस दौरान बीच में किसी भी किसान ने जीते जी किसी को नाम किया या किसी ने खरीदी, उसको अभी पात्र नहीं मान्य है। उसकी जैसे ही गाइडलाइन आएगी, भाई 1 फरवरी 2020 को भी ले लो, 1 फरवरी 2021 को भी ले लो, और 1 फरवरी 2020 उस टाइम हम आपके गांव को जो ऐसे किसान उनको हम ले लेंगे। और ये तो थी जमीन की शर्त थी। दूसरी शर्तें हैं कि एक तो सरकारी कर्मचारी ना हो, सरकारी कर्मचारी भी है अगर तो वो सिर्फ ग्रुप डी का हो, उसको छूट है। और ग्रुप डी वाला भी जिस दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लग जाता है, उसकी इनकम इतनी हो जाती है, इंक्रीमेंट वगैरह लग के जो सरकार सुविधा देती है, उस दिन उसकी भी बंद हो जाती है। तीसरा ये है किसी संवैधानिक पद पे ना, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, ब्लॉक समिति चेयरमैन और जिला परिषद के मेंबर तक को छूट है। जिला परिषद चेयरमैन को इससे बाहर कर दिया, एमएलए है उसको बाहर कर दिया, एमपी है उसको बाहर कर दिया, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो इस योजना से बाहर है। यहां तक हो गया जी। इसके अलावा कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर है, लॉयर है, जो पंजीकृत है हरियाणा सरकार के उसके अनुसार, वो नहीं ले सकता। आर्किटेक्ट है कोई रजिस्टर्ड, या कोई अपना बिजनेस करके और टैक्स देता है सरकार को, टैक्स पेयर है, वो लोग इस योजना के पात्र हैं। आपके गांव में उस दिन से लगभग 145 किसान, छोटा ही गांव है आपका, कम ही रकबा है, 145 किसान ले रहे हैं, और उन सभी किसानों को 20 किस्तें दे चुका विभाग। उसके हिसाब से 58 लाख रुपए आपके गांव में इस योजना के तहत छोटी सी राशि आपके गांव में प्राप्त होगी। इसमें अब की बार जो 20वीं किस्त हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी के भी सवाल भी आएगा, अक्सी मेरी नहीं आएगी, 2 तरह के किसानों की नहीं आई अब की बार की 20 वाली किस्त। एक तो जो पति पत्नी दोनों ले रहे थे, उन्होंने अपने आप को छुपा रखा था। हमने बार बार कहा भी तक भी पति पत्नी नहीं ले सकता, पति पत्नी को एक ही परिवार माना गया है, पति पत्नी को अलग नहीं किया जा सकता। बेटा अगर 18 वर्ष से ऊपर हो गया है वो ले सकता है, बेटी अगर 18 वर्ष से ऊपर होगी, वो शादी करती, वहां उसके हस्बैंड नहीं ले रहे और वो इनकम टैक्स वगैरह नहीं देते, तो वो ले सकती है इसी जमीन पर। एक उनकी नहीं आई है जिसकी डेथ के बाद शुरू हुई थी, उनके पिता की मृत्यु हुई थी, फिर उनका इंतकाल आया और इंतकाल के बाद उसकी शुरू होगी 1 या 2 किस्त आ गई। उसका इसलिए नहीं हुआ कि उसकी कोई वेरिफिकेशन करवा रही है सरकार कि भाई एक्चुअल में ही उनकी डेथ हुई थी क्या, और डेथ के बाद ही शुरू किया, या हो सकता है उसने झूठे प्रमाण पेश किए। जो पति पत्नी का बता रहा हूं उनका एक आप ध्यान रख लेना, दोनों अगर ले भी रहे थे तो पति ने अगर 19 ले ली
और पत्नी ने थोड़ा लेट शुरू की थी, उसने ले ली 14, तो टोटल बनेगी जी 33। जब तक 33 किस्तें सभी किसानों को नहीं मिलेंगी तब तक उन पति पत्नी में से किसी को नहीं मिलेगी। 34वीं जब किस्त मिलने लगेगी उस समय सबसे पहले वुमेन की शुरू होगी, और अगर वो उस समय तक पात्र नहीं रही है तो फिर उसके घर वाले की शुरू होगी। तो ये थी हमारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। कृषि सारी चीजों का मेल ही है। फिशरी से बैठे हैं वो भी कृषि ही है, हॉर्टिकल्चर से बैठे हैं वो भी कृषि का एक पार्ट है, पशुपालन विभाग से डॉक्टर साहब बैठे हैं वो भी कृषि का एक पार्ट है, हो सकता है कि फॉरेस्ट विभाग से भी आए वो भी एक पार्ट ही है।